दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें तौलिया जान बचाता है, चूहे दुनिया चला रहे हैं और जिंदगी का जवाब है बस 42। ये है नोबेल द अल्टीमेट हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। एक ऐसी कहानी जो साइंस फिक्शन कम और हंसी से लोटपोट कॉमेडी ज़्यादा है, जहां इंसान धरती खो बैठता है और एलियंस कविता सुनाकर टॉर्चर करते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी में कंफ्यूज हैं, सोचते रहते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो भाई ये सीरीज आपके लिए ही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोको और शेयर कर दो उस दोस्त को जो हर बात पर कहता है भाई इस दुनिया का कोई मतलब नहीं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होती है वो गजब कहानी जो ब्रह्मांड को भी हंसने पर मजबूर कर दे। तो लेट्स गो। चैप्टर 1, घर गया अब धरती भी जाएगी। दोस्तों, आर्थर डेंट एक आम आदमी है। उसे बस इतनी सी चाहत है कि शांति से अपने घर पे चाय पी सके और अखबार पढ़ सके। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। वो उठता है और देखता है उसके घर के सामने बुलडोजर खड़े हैं। और नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये रियलिटी है। उसका घर तोड़े जाने वाला है। आर्थर पूछता है क्यों भाई? इंजीनियर बोलता है काउंसिल ने रोड बनानी है, हमने नोटिस दिया था। आर्थर, कहाँ दिया नोटिस? काउंसिल वाला, लाइब्रेरी के बेसमेंट में तीसरी अलमारी के पीछे चाय के डिब्बे के नीचे रखा था नोटिस। अब इससे पहले कि आर्थर अपना घर बचाने की लड़ाई शुरू करे, उसके बचपन का दोस्त फोर्ड प्रीफेक्ट आ जाता है, जो नाम से तो इंसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये असली में एलियन है। फोर्ड सीधा बोलता है भाई सिर्फ तेरा घर नहीं, पूरी धरती ही खत्म होने वाली है। आर्थर, अबे क्या तू पागल हो गया है क्या? फोर्ड, नहीं भाई सीरियसली, वोगान नाम की एलियन प्रजाति आ रही है। उन्हें गैलेक्सी में नया एक्सप्रेसवे बनाना है और पृथ्वी उनके रास्ते में आ रही है, इसलिए इसे डिलीट किया जा रहा है। आर्थर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और किसी ने बताया भी नहीं? फोर्ड, बताया था पर नोटिस किसी और गैलेक्सी के ऑफिस में चुपचाप टांग दिया था। अब फोर्ड कहता है सामान समेटो, टॉवेल लो और चलो मेरे साथ स्पेस में। आर्थर, टॉवेल क्यों? फोर्ड, क्योंकि गैलेक्सी की सबसे जरूरी चीज है टॉवेल। बिना टॉवेल के कोई भी खुद को हिचहाइकर नहीं कह सकता। और इस तरह धरती के आखिरी सेकंड में आर्थर और फोर्ड स्पेस में वोगान जहाज पर चढ़ जाते हैं। अब असली मजा शुरू होगा दोस्तों, जब ये दोनों अनजाने ग्रहों, अजीब एलियनों और उल्टी पुल्टी सिचुएशनों में फंसेंगे और साथ में हंसी के बहुत बम फूटेंगे, इसलिए टॉवेल पकड़ के बैठ जाइए। चैप्टर 2, स्पेसशिप से बोरियत का बम। आर्थर और फोर्ड जैसे तैसे वोगान नाम के एलियन के जहाज में घुस जाते हैं। लेकिन भाई ये वोगान लोग कोई नॉर्मल एलियन नहीं है। ये दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे बासी पराठे पर आंख और नाक चिपका दी गई हो। और इनका नेचर इससे भी ज्यादा डरावना, क्योंकि ये लोग अपनी बोरिंग कविताओं से लोगों को टॉर्चर करते हैं। हाँ, सही सुना आपने, इनकी कविता सुनकर लोग मरने की भीख मांगते हैं। तो वोगान कैप्टन बोलता है अब मैं अपनी ताजा कविता सुनाऊंगा, सुनने से मना किया तो स्पेस में फेंक दूंगा। फोर्ड सोचता है हे भगवान, एलियन हमला झेल लेंगे लेकिन ये कविता नहीं। और आर्थर बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उसको तो ये भी नहीं पता कि स्पेसशिप में टॉयलेट कहाँ है। अब कविता शुरू होती है दोस्तों, सुनिएगा कितनी सुरीली कविता सुनाता है वो कि ग्लर्ब नर्ब झर्ब, तुम्हारा मुंह है कर्ब, मेरी नाक में बूंग है, तुम्हारी आत्मा सॉन्ग है। हाँ, कुछ ऐसा ही बकवास लेवल का कंटेंट। आर्थर का दिमाग घूम गया। फोर्ड की आंखों में आंसू आ गए, पर इमोशनल नहीं, दर्द के आंसू। जैसे तैसे दोनों वोगान को खुश करने की कोशिश करते हैं। वाह सर, क्या बात है, आपने तो स्पेस की भावना को छू ली। लेकिन वोगान कैप्टन को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती दोस्तों। वो बोलता है झूठ बोलते हो, चूतिया समझा है क्या? अब दोनों को स्पेस में फेंको। और अगले ही पल हमारे दोनों हीरो को स्पेस के बाहर फेंक दिया जाता है, बिना हेलमेट, बिना ऑक्सीजन, बिना स्नैक्स, सिर्फ टॉवेल लेकर घूम रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों बचेंगे? क्या टॉवेल उन्हें बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई और इनसे ज्यादा बेवकूफ हालत में हो सकता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ,
क्योंकि अगला चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है दोस्तों। और अगर अभी तक आपको हंसी आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस दोस्त को शेयर करें जो सुबह सुबह कविता भेजता है और फिर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए चैप्टर 3 चालू करते हैं, स्पेस में फ्री स्विमिंग और एक्स्ट्रा बेवकूफ़ी। तो पिछले चैप्टर में वोगान लोगों ने हमारी जोड़ी फोर्ड और आर्थर को कविता सुनाने के जुर्म में सीधा स्पेस से फेंक दिया था। अब सोचो, बिना ऑक्सीजन, बिना हेलमेट, बिना प्लेन, ये दोनों स्पेस में तैर रहे हैं जैसे मोहल्ले का स्विमिंग पूल हो, और साथ है सिर्फ एक चीज, टॉवेल। आर्थर सोच रहा है, हे भगवान, मैं तो बस अपने घर की पाइपलाइन बचा रहा था, ये तो पूरा ग्रह ही उड़ा गया। और फोर्ड, जो एलियन होते भी आदतन पागल है, बोल रहा है, अरे चिंता मत कर, स्पेस में मरने के लिए हमारे पास अभी 30 सेकंड हैं, बहुत टाइम है। आर्थर, अरे भाई 30 सेकंड में तो मैं इंस्टा में एक रील तक नहीं बना पाता। और तभी बूम, एक नया स्पेस शिप प्रकट होता है, और वो भी ऐसा जहाज जो दिखता है जैसे किसी ने नशे में आकर पेंट किया हो। उस जहाज का नाम है हार्ट ऑफ गोल्ड, और उसी में बैठे हैं 2 और नए किरदार। एक का नाम है जाफोर्ड ब्रिवल ब्रॉक्स, गैलेक्सी का प्रेसिडेंट जिसके 2 सिर और 3 हाथ हैं और हर एक बेकार है। ट्रिलियन, स्मार्ट लड़की जो जाफोर्ड के साथ बस टाइम पास कर रही है। और सबसे ज्यादा बवाल चीज मार्विन, एक डिप्रेस्ड रोबोट जिसे हर वक्त लगता है कि जिंदगी बेकार है। मार्विन बोलता है, मैं ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान रोबोट हूं, लेकिन लोग मुझसे कहते हैं चाय बना दो। अब ये लोग हार्ट ऑफ गोल्ड से हमारी जोड़ी को उठा लेते हैं, सीधा स्पेस से उठाकर अंदर खींच लेते हैं। आर्थर, ये कैसे बच गए हम? तो फोर्ड कहता है, किस्मत, और शायद मेरा टॉवेल। अब स्टोरी एकदम उटपटांग मोड़ लेती है दोस्तों। 2 मूर्ख इंसान, एक पागल प्रेसिडेंट, एक दुखी रोबोट और एक एआई जहाज, सब एक साथ एक ही मिशन पर। और मिशन क्या है? जैसे आपको नहीं पता वैसे इनको भी नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं। लेकिन अब असली गैलेक्टिक मस्ती शुरू होती है दोस्तों। जहाज उड़ता है, इधर उधर टाइम मुड़ता है, लॉजिक टेढ़ा पड़ता है, और हर सीन में सिर्फ एक चीज कॉमन है, हंसी और बेवकूफी की रफ्तार। और दोस्तों, अगर इतना पढ़कर हंसी आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो भैया, जल्दी जल्दी। तो चलिए अब आते हैं हम चैप्टर 4 में, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बेकार जवाब। अब हमारी टीम जो है दोस्तों इकट्ठा हो चुकी है। आर्थर डेंट, जो अब भी सोच रहा है कि वो चाय पीने निकला था या धरती छोड़ने। तो फोर्ड, एलियन जर्नलिस्ट, टॉवेल प्रेमी। जाफोर्ड ब्रिबल ब्रॉक्स, गैलेक्सी के 2 सिर वाला पागल प्रेसिडेंट। ट्रिलियन, इकलौती समझदार इंसान लेकिन थोड़ी बहुत। और मार्विन, ऐसा रोबोट जो हर बात पर डिप्रेस हो जाता है जैसे कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट। अब मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जा रहे हैं एक रहस्यमय ग्रह की तरफ, जहां मौजूद है डीप थॉट नाम का एक सुपर कंप्यूटर। और डीप थॉट का काम क्या है दोस्तों? पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल सुलझाना, जीवन, ब्रह्मांड और सब कुछ का अर्थ क्या है। सब लोग जोश में, अब तो जिंदगी का सच सामने आएगा। डीप थॉट बोलता है, ठीक है, मैं उत्तर दे सकता हूं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। सब, कितना टाइम? डीप थॉट, 7 करोड़ साल सिर्फ। आर्थर, भाई इतना तो LIC के मैच्योरिटी में भी नहीं लगता। खैर, 7 करोड़ साल बीत जाते हैं, किताब में तो तेजी से, पर लाइफ में नहीं। और फिर सब वापस आते हैं, कंप्यूटर से पूछते हैं, बोलो बताओ, जीवन का सबसे बड़ा उत्तर क्या है? डीप थॉट थोड़ा स्क्रीन चमकाता है, आवाज निकालता है और बोलता है 42। सब, ये क्या है? फोर्ड, 4-2 मतलब क्या? IPL का स्कोर है क्या, या ट्रेन नंबर है क्या, लॉटरी का नंबर तो नहीं? तो डीप थॉट जो हो कंप्यूटर है वो बोलता है, आपको उत्तर तो मिल गया, अब जाकर असली सवाल ढूंढो। आर्थर, मतलब हमने इतनी मेहनत की और जवाब मिला 42? मार्विन, मैंने पहले ही कहा था जिंदगी बेकार है।
और इसी 42 नंबर ने पूरी गैलेक्सी को उलझा कर रख दिया। अब सब लोग निकल पड़े हैं असली सवाल ढूंढने कि वो सवाल क्या था जिसका जवाब 42 है। और भाई, अगर आपको भी कभी लाइफ में कंफ्यूजन हुआ हो, जैसे आलू से पराठा बनेगा या सब्जी, तो समझ लो तुम भी आर्थर की तरह ही लाइफ जी रहे हो। तो अभी के अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब ठोक दो, और वीडियो को उस दोस्त को जरूर शेयर कर दो जो एग्जाम में सिर्फ 42 लिख कर आया है और सोच रहा था कि ये ब्रह्मांड का उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर 5 में पहुंचते हैं, जिसका टॉपिक है प्लेनेट का नाम पृथ्वी, लेकिन वर्जन 1.0। तो डीप थॉट कंप्यूटर ने कह तो दिया था कि हर चीज का आंसर 42 है, पर असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये है कि सवाल क्या था। डीप थॉट कहता है मैं तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन असली सवाल जानने के लिए एक और कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, और वो होगा सबसे डिटेल्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम। सब। अरे वाह, क्या नाम होगा उसका? तो डीप थॉट कहता है उसका नाम होगा अर्थ, और वो भी सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं, पूरा प्लेनेट ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्यारी धरती जिस पर हम लोग आज मीम्स, इंस्टा रील और मैगी बना रहे हैं, असल में एक एलियन कंप्यूटर था। और वो भी ऐसा सिस्टम जिसमें गाय है, बंदर है, इंसान है, पिज्जा है, और बीच में कहीं एक सवाल भी है। अब ट्विस्ट देखो, अर्थ को बनाए हुए 75 लाख साल हो चुके थे, बस 5 मिनट बचे थे आंसर तक पहुंचने में, और तभी वोगान एलियन आते हैं और पूरा धरती कंप्यूटर उड़ा देते हैं। मतलब भाई, इतनी मेहनत गई तेल लेने। अब सोचो, 75 लाख साल की प्रोसेसिंग, जानवरों से इंसान तक की इवोल्यूशन, आईफोन से लेकर इंटरनेट तक की डेवलपमेंट, और सब मिट्टी में मिल गया, बस इसलिए क्योंकि एलियंस के बीच में फ्लाईओवर बनाना था। आर्थर, जो अब तक शौक में है, सोचता है भाई मैं तो सोच रहा था कि मेरा घर टूट गया, पर असल में मैं तो पूरी धरती का बैकअप फाइल हूँ। फोर्ड, और वो सवाल जो मिल नहीं पाया, शायद ये था, लंच कब मिलेगा? और मार्विन रोबोट फिर से उदास होकर बोलता है मैंने कहा था ना जिंदगी बेकार है, पर किसी ने सुना ही नहीं। और इसी हंसी भरी कंफ्यूजन में के साथ हमारी टॉवल टीम जब जा रही है ब्रह्मांड में असली सवाल ढूंढने। और भाई साहब, अब हम आ गए हैं उस चैप्टर में जहां जाफोर्ड ब्रिवल ब्रॉक्स की 2 दिमागी बेवकूफ़ी और 3 हाथों की फालतू हरकतें कहानी को ले के जाती हैं सीधा असंभव के भी परे। इस चैप्टर में मिलेगा आपको एक ऐसा इंसान, मतलब एलियन, जिसके पास 2 दिमाग है, लेकिन कॉमन सेंस एक में भी नहीं, और वो चला है एक मिशन पे, पर उसे खुद भी नहीं पता क्यों। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए या टॉवेल को पकड़ लीजिए और चलते हैं सीधा चैप्टर 6, जाफोर्ड का दिमाग और ब्रह्मांड दोनों उलझे हुए। तो भैया, अब हम सब बैठे हैं हार्ट ऑफ गोल्ड नाम की स्पेसशिप में, जहां उड़ रहा है बिना रोड मैप के, और उसका कप्तान है जाफोर्ड ब्रिवल ब्रॉक्स। अब जाफोर्ड को कोई मामूली बंदा नहीं है, उसके 2 सिर हैं, 3 हाथ हैं, और एक भी सिर सीधा काम नहीं करता। जब प्रेसिडेंट बना तो बोला मुझे ताकत नहीं चाहिए, बस मैं स्पेसशिप चुराना चाहता हूँ, और वो आज स्पेसशिप चुरा भी लिया, लेकिन खुद को ही नहीं पता कि क्यों चुराया। ट्रिलियन पूछती है जाफोर्ड, ये सब तू क्यों कर रहा है? जाफोर्ड, पता नहीं, शायद मैं खुद से खुद छुपा रहा हूँ। आर्थर कहता है भाई, तू दूसरों से नहीं, अपने ही दिमाग से गेम खेल रहा है। अब फोर्ड को शक होता है कि जाफोर्ड ने खुद की याददाश्त का कुछ हिस्सा मिटा तो नहीं दिया है, मतलब खुद से खुद को छुपाया है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि शायद उसे लगा कि कोई बहुत बड़ा रहस्य है, और वो इतना खतरनाक है कि खुद उसे नहीं पता होना चाहिए। अब सुन के आर्थर सोचता है, मुझे लगा था मेरा दिन खराब चल रहा है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को धोखा दे रहा है। और मार्विन बेचारा डिप्रेस्ड रोबोट, वो कहता है 2 दिमागों की इस बेवकूफ़ी को देखकर बड़बड़ाता है, बिना दिमाग के लोग बहुत खुश रहते हैं, मुझे जलन होती है।
अब जाफोर्ड का जहाज उड़ रहा है स्पेस में इधर उधर, वो खुद भी नहीं जानता कहाँ जा रहा है, पर इतना पक्का है जहाँ वो जा रहा है वहाँ जाने का कोई तुक तो नहीं है। और हमारी टॉवेल टीम यानी आर्थर, फोर्ड, ट्रिलियन और मार्विन अब भी स्टक हैं उस जहाज पर, जैसे लोकल बस में चढ़ गए हों और कंडक्टर सो गया हो। अब भाई अगर आपको भी लगे कि आप जिंदगी में कहीं जा तो रहे हो पर पता नहीं किधर, तो समझ लो आप जाफोर्ड के मोड में हो। तो अब लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब की घंटी बजा दो और शेयर करो उस दोस्त को जो हर काम के बाद पूछता है, अरे बाप रे ये मैंने क्या किया। तो दोस्तों अब आते हैं हम चैप्टर 7 में, जहां हमारी टीम पहुंचती है उस ग्रह पर जहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है और शायद कुछ ऐसे प्राणी जिनकी सोच नाक में होती है और गुस्सा जूतों में। चैप्टर 7 मैग्राथिया, ग्रह या ब्रह्मांड का ठेकेदार। तो स्पेसशिप हर्ट ऑफ गोल्ड अब पहुंच चुकी है एक मिस्ट्री प्लेनेट पर, नाम है मैग्राथिया। आर्थर कहता है कि ये कैसा नाम है भाई, लगता है जैसे कोई टूथपेस्ट का ब्रांड हो। लेकिन नहीं दोस्तों, ये वो ग्रह है जो पूरे ब्रह्मांड के अमीरों के लिए प्लेनेट बनाए जाते थे। हाँ सच में, यानी कोई कहे मुझे ऐसा ग्रह दो जहां हर दिन बारिश हो और संडे ना खत्म हो, तो ये लोग बना के दे देते थे। मैग्रेथिया वाले बोले कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, चाहे पूरा तारा फूक जाए। अब जाफोर्ड का शक है कि अर्थ यानी हमारी प्यारी धरती यहीं बनवाई गई थी। ट्रिलियन तो मतलब हम सब बस किसी अमीर एलियन के फैंटेसी प्लेनेट में पैदा हुए थे। मार्विन कहता है अरे हाँ, और मैं उस प्लेनेट का सबसे अनहैप्पी प्रोडक्ट हूँ। अब स्पेसशिप इस प्लेनेट के ऑर्बिट में घुसता है और वार्निंग आती है, प्लेनेट टेम्परेली क्लोज ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन। हाँ भाई, डिप्रेशन इतना गहरा कि पूरी की पूरी आबादी सोने चली गई है। लिटरली पूरे ग्रह पर लोग डीप फ्रीजर में सेंचुरी लॉन्ग नींद में है। आर्थर कहता है मतलब ये ग्रह नहीं, कोई पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई एक्टिव ही नहीं है। फिर एकदम से बूम, जहाज पर मिसाइलें दागी जाती हैं और सब घबरा जाते हैं। जाफोर्ड कहता है हमसे किस बात का डर है इनको। मार्विन शायद इन्हें डर है कि हम उनके सुकून भरे डिप्रेशन को डिस्टर्ब करने आ गए। तभी ट्रिलियन को आइडिया आता है, इन्फिनिटी इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव का बटन दबा दो। फोर्ड आर यू श्योर, लास्ट टाइम तुम्हारे कान केले बन गए थे। फिर भी बटन दबता है और स्पेसशिप एक झटके से मिसाइलों को बदल देती है, 2 बाउंस करते हुए स्लैपर मछलियों में। और सब अरे भाई ये क्या था। जाफोर्ड वेलकम टू इन्फिनिटी इम्प्रोबेबिलिटी, जहां लॉजिक बैठा है पीछे वाली सीट पर और लग चल रहा है गाड़ी। अब जहाज लैंड करता है और आर्थर अकेला उतरता है बाहर, प्लेनेट मैग्रेथिया की मिट्टी पर पहला कदम रखने। और तभी कोई आता है। क्या वो एलियन है या कोई एंशिएंट कॉन्ट्रैक्टर जो अब भी किस्तें मांग रहा है? पता चलेगा अगले चैप्टर में। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उस दोस्त को शेयर करना है जो जिंदगी के हर प्रॉब्लम को इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ड्राइव को से सुलझाना चाहता है। तो दोस्तों चैप्टर 8 है ब्रह्मांड की फैक्ट्री खुल गई है बाबू भैया। तो पिछली बार आर्थर अकेले उतर गया था प्लेनेट मैग्रेथिया पे और अब उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही संगी बुजुर्ग एलियन से जिसका नाम है स्लार्टी बार्ट फास्ट। हाँ, नाम इतना अजीब कि खुद एलियन को भी याद नहीं रहता। स्लार्टी बार्ट फास्ट बोलता है बेटा घबराओ मत, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी अर्थ पे नॉर्वे का एफजॉर डिजाइन किया था। आर्थर ओह, तो तू वही आर्टिकेट है जिसने धरती का नक्शा बनाया? स्लार्टी बार्ट फास्ट कहता है बिल्कुल, और मुझे एफजॉर्ड्स बनाने में बहुत मजा आता है, पर अब क्लाइंट्स बोलते हैं कुछ फंकी चाहिए। एफजॉर्ड अब ओल्ड फैशन हो गया है। अब आर्थर को ले जाया जाता है प्लेनेट मेकिंग फैक्ट्री के वीआईपी टूर पर। और भाई साहब जो विजुअल्स हैं पूरे ब्रह्मांड के ग्रह कन्वेयर बेल्ट पे घूम रहे हैं, जैसे डोमिनोज की किचन हो और यहाँ पिज्जा नहीं पूरे प्लैनेट्स बनते हों। स्लार्टी बार्ट फास्ट बोलता है हमारे पास ऑर्डर आया था एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट स्पीसीज का। उन्हें चाहिए था ऐसा कंप्यूटर जो लाइफ, यूनिवर्स और एवरीथिंग का जवाब निकाल सके, और वो कंप्यूटर था डीप थॉट।
आर्थर, तो अर्थ भी कंप्यूटर थी क्या? स्लेटी बर्ड फास्ट, एग्जैक्टली, अर्थ एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर थी। आर्थर कहता है, और अब हम सब उसमें सिर्फ पार्ट थे। स्लेटी बर्ड फर्स्ट, हाँ बेटा। इमोशनल डैमेज हो तो टॉवेल से पोंछ लो, क्योंकि तुम भी एक पार्ट ही थे। पर सुनो ट्विस्ट, डीप थॉट ने एक बार आंसर निकाल भी दिया था, और वो था 42। हाँ भाई, पूरे ब्रह्मांड का अल्टीमेट आंसर 42। प्रॉब्लम ये था कि किसी को ये नहीं पता था कि सवाल क्या था। इसलिए डीप थॉट ने बोला, एक और कंप्यूटर बनाओ जो एक्चुअल क्वेश्चन ढूंढे, और उसी से बनी है अर्थ। मतलब अर्थ थी एक सवाल खोजने वाली मशीन, और इंसान थे उसके अंदर के रैंडम वेरिएबल्स। अब स्लेटी बर्ड फास्ट बोलता है, लेकिन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ठीक 5 मिनट पहले, आंसर मिलने से पहले। आर्थर, भाई अब तो कंफर्म हो गया, मैं जिंदगी भर गलत सॉफ्टवेयर चला रहा था। तभी दूसरी तरफ जाफोर्ड, फोर्ड, ट्रिलियन और मार्विन भी प्लेनेट की गहराई में घूम रहे हैं, और उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस अर्थ का डुप्लीकेट बना रहे हैं। मतलब अर्थ 2.0 ऑन द वे। जाफोर्ड, इस बार बनाओ तो थोड़ा गर्मी कम करना, और प्लीज यार मंडे तो हटवा ही देना। और तभी उन्हें सिग्नल आता है कि उन्हें कोई ट्रैक कर रहा है, और कहानी लेती है दोस्तों नया मोड़। तो अब भाई सोचो जरा, पूरी धरती का वजूद था बस एक सवाल ढूंढने के लिए, और तुम सोचते थे तुम रैंडम पैदा हुए थे। अब बताओ 42 से बड़ा जोक और क्या होगा? तो अगर ये सुन के दिमाग घूम गया हो तो पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और दोस्तों, अब भी सोचना है कि जिंदगी का मतलब प्यार है कि नहीं, या 42 हो सकता है। दोस्तों, जहां ब्रह्मांड का राज एक नंबर पे टिका है 42, और सवाल क्या है पता नहीं, पर टेंशन मत लो। आज हम एक ऐसे इंटरगैलेक्टिक धंधेबाजों से मिलने जा रहे हैं जो सवाल को बेच रहे हैं EMI पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 10 में, ठीक है, जिसका नाम है व्हाइट माइस और अल्टीमेट लूट प्लानिंग। तो जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं एक अल्ट्रा सीक्रेट लैब में, जहां बैठे हैं सफेद चूहे। लेकिन रुकिए, ये कोई ऑर्डिनरी लैब रैट नहीं है भाई, ये है हाइपर इंटेलिजेंट पैन डायमेंशियल बिंग, जो अर्थ को डिजाइन करवा चुके थे और खुद को डिस्गाइज किया था लैब के क्यूट माइस के रूप में। आर्थर कहता है, मतलब मैं बचपन में जिन चूहों से डरता था वो मुझसे ज्यादा ब्रह्मांड के बारे में जानते थे। तो मार्विन कहती है, हाँ, और तुम तो स्ट्रगल कर रहे थे मैथ्स के टेबल में। अब ये चूहे बोले, भाई अर्थ उड़ गई है, पर हमें वो अल्टीमेट क्वेश्चन चाहिए, और उसके लिए हमें चाहिए तुम्हारा दिमाग। आर्थर कहता है, एक्सक्यूज मी, व्हाट? हाँ भाई, इनका मानना है कि आर्थर का दिमाग अर्थ का फाइनल बैकअप है, और अगर उसको खोल के देखा जाए तो सवाल मिल सकता है। तो चूहे बोलते हैं, तुम अपना दिमाग बेचो, हम बदले में दे देंगे एक नया डिजिटल ब्रेन, जिसमें होगा फ्री वाईफाई और लाइफ टाइम मैग्रेथिया कूपन्स। आर्थर कहता है, भाई मैं सबवे नहीं हूं कि फुटलॉन्ग काट लो, नो डील। अब शुरू होता है बकरियों और बंदरों जैसा पीछे भागा वाला सीक्वेंस। आर्थर भागता है, फोर्ड भागता है, ट्रिलियन भागती है, पर मार्विन वहीं खड़ा है। भाग लो तुम लोग, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ किसी मेटेओराइट का। और तभी एंट्री होती है गगनचुंबी चमचमाते पुलिस वालों की, जिनके पास लेजर गन है, एटीट्यूड है, और स्पॉटिफाई प्रीमियम भी है उनके पास। जाफोर्ड, अभी ये कौन है? फोर्ड, ये वही गैलेक्टिक पुलिस है जो तुम्हें पकड़ने आए हैं, क्योंकि तुमने गैलेक्टिक प्रेसिडेंट होते हुए खुद को लूटा था। एक भयंकर गन फाइट शुरू होती है, गोलियां चल रही हैं, सब चिल मार रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड में एलिवेटर सॉफ्टली बज रहा है। ट्रिलियन, ये लड़ाई है या फैंसी मॉल का सेल? तभी कुछ ग्लिच होता है और पूरा सीन फ्रीज हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं बैटरी डाउन, और हमारे हीरोज भाग निकलते हैं एक सीक्रेट हैच से, जिसमें एंट्री है सिर्फ तुनक मिजाज टॉवलधारी जीवों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई सवाल क्या है फिर? तो जवाब ये है, अभी भी किसी को नहीं पता, बस इतना तय है कि चूहे बेच देंगे तुम्हारा दिमाग भी, अगर उन्हें क्वेश्चन चाहिए होगा तो।
तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस किताब का राइटर भी कंफ्यूज था जब ये लिख रहा था। तो दोस्तों, अब हम चैप्टर 11 में जाएंगे, जिसका टॉपिक है टाइम ट्रेवल, चाय और टेबल पे बैठे एलियंस। आज हम पहुंचने वाले हैं उस कैफे में जहां टाइम का कोई मतलब नहीं। मेन्यू में चाय के साथ पास्ट और फ्यूचर दोनों मिलते हैं और वेटर ऐसा है जो एलियन से भी टिप मांगता है। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वही टाइम है, क्योंकि अगली बार आप ये ऑडियो पिछले जन्म में देख चुके होंगे। तो जनाब जैफोर्ड और उसकी क्रू पहुंचती है एक ऐसे कैफे में, पर ये कोई ऑर्डिनरी सीसीडी या स्टारबक्स नहीं है, ये है मिलीवेज, द रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ भाई, लिटरली ब्रह्मांड के खत्म होने के 2 मिनट पहले चलने वाला कैफे। वहाँ लोग बैठे के ब्रह्मांड के आखिरी धमाके को लाइव देखते हैं, जैसे आईपीएल का फिनाले हो। फोर्ड, ये तो नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। और मज़े की बात, शो के बाद ब्रह्मांड रिसेट हो जाता है ताकि अगले गेस्ट फिर से देख सकें, मतलब डेली शो, फुल डिस्ट्रैक्शन पैकेज। आर्थर, तो हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां हर दिन दुनिया खत्म होती है और लोग डेजर्ट मंगाते हैं। ट्रिलियन कहती है हाँ, और वेटर बोलता है सर वुड यू लाइक अ बिग बैंग विथ वॉट। अब कैफे में आता है डिश ऑफ द डे, और ये डिश है खुद चल कर आता है और बोलता है प्लीज मुझे खा लो। आर्थर, नहीं भाई मैं वेजिटेरियन हो गया अभी अभी। तो जैफोर्ड कहता है मैं तो इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, ये बड़ा हॉनेस्ट जानवर है। फिर हमारे हीरोज बैक स्टेज स्नीक करते हैं, जहाँ मिलता है एक टाइम ट्रेवलर एलिवेटर जो लिफ्ट कम ब्रह्मांड की बुलेट ट्रेन है। मार्विन पहले ही वहाँ डिप्रेस्ड मोड में खड़ा है, मैं 5,76,000 साल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आर्थर कहता है इतने में तो मैं प्लूटो पे घर बना लेता। अब सब चढ़ते हैं टाइम एलिवेटर में और बूम, वे पहुंचते हैं बैक इन टाइम। बैग्रेथिया के पुराने समय में जब अर्थ डिजाइन हो रही थी, एक बड़ी सी स्क्रीन में चल रहा होता है ब्लूप्रिंट, अर्थ वर्जन 2.0, बग्स फिक्स्ड, ह्यूमंस अनचेंज्ड। वहां साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं क्यों ना ऐसा प्लेनेट बनाएं जहां लोग मंडे को सबसे ज्यादा दुखी हों, और एक साइंटिस्ट डन और व्हाट्सएप फॉरवर्ड ऐड करके कल्चर में। अब सवाल वही पुराना, अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, और जवाब अब भी वी डोंट नो, लेकिन ये पता है कि ये कहानी आपको 100% हंसाने के लिए डिज़ाइन हुई है, वैसे ही जैसे अर्थ को टेंशन देने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, ब्रह्मांड तो खत्म होता रहेगा, लेकिन हंसी खत्म नहीं होगी जब तक हम हैं, और इसीलिए अब हम चलेंगे चैप्टर 12 पर, जिसका नाम है डॉल्फिन का फाइनल गुड बाय और डिजिटल भगवान जी की एंट्री। अंतरिक्ष के कंफ्यूज्ड यात्रियों, आज का एपिसोड है थोड़ा इमोशनल, थोड़ा डिजिटल और बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है टाइप, क्योंकि आज हम बात करेंगे डॉल्फिन्स के गुड बाय अर्थ कंसर्ट की, एक गॉड जैसी मशीन की, और उस चाय की जो टाइम ट्रेवल से भी ज़्यादा डीप है। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस फ्रेंड को जो अभी भी सोच रहा है ब्रो 42 का क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा फ्लैशबैक दे दूं कि याद करो वो डॉल्फिन को जो जू में उल्टे तैरते थे, वो एक्चुअली थे हाइपर इंटेलिजेंट बींग्स, और जब उन्हें पता चला कि अर्थ उड़ने वाली है तो उन्होंने ह्यूमंस को एक आखिरी मैसेज दिया, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द फिश, मतलब चलो भागते हैं पर पहले ये मछली ले लो भाई। ह्यूमंस को लगा ये डॉल्फिन सर्कस ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन असल में वो स्पेसशिप पकड़कर निकल लिए और अर्थ उड़ गई, जैसे कि सबको पता है। अब वापस आते हैं आर्थर और गैंग पे, जो टाइम ट्रेवल के थ्रू एक नई जगह पहुंचते हैं, जहां मिलती है एक सुपर कंप्यूटर टाइप मशीन जो खुद को कहती है डीप थॉट का भी बॉस, मैं हूं डिजिटल गॉड। और उसकी आवाज़ ऐसी जैसे अगर श्री और मीठा दीस बाबा की शादी हो जाए। वो कहती है तुम्हें अल्टीमेट क्वेश्चन चाहिए ना, तो पहले अल्टीमेट कप ऑफ टी पियो। आर्थर कहता है भाई मुझे चाय में ही ब्रह्मांड का आंसर दिखने लगा है। तो ट्रिलियन कहती है तो मिल्क डालें या लेमन। तो डिजिटल गॉड आते हैं और कहते हैं बस विश्वास डालो।
अब डिजिटल गॉड एक नई कैलकुलेशन शुरू करता है और बोलता है जवाब तो है 42, लेकिन सवाल ये है कि किस चीज का। और सब फिर से वही पुरानी हालत में, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मार्विन कहती है तुम लोग सेंचुरी पुरानी मशीन से सवाल पूछ रहे हो और अब भी तुम डिप्रेस्ड हो। जैफोर्ड कहता है मुझे तो अब लग रहा है कि यूनिवर्स खुद कंफ्यूज है। फोर्ड कहता है चलो अगली चाय पे डिस्कस करते हैं। मुझे थोड़ा डीप थोड़ा चीप। लो भैया, डॉल्फिन्स निकल लिए, डिजिटल भगवान जी कंफ्यूज कर गए और चाय ने सबको क्राइसिस दे दिया। अब करो ये डिवाइन 3 स्टेप पूजा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर उस बंदे को जो बोलता है भाई मेरे सपने में भी भगवान आते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आर्थर, फोर्ड, जैफोर्ड और चूहों के दिमाग हिलाने वाली कहानी अगले पार्ट्स में जारी रहेगी। कल के ऑडियो बुक एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी ज़्यादा गधा मार कॉमेडी, स्पेस की उल्टी गिलती थ्योरीज और आर्थर की जिंदगी के नए डिजास्टर। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि और राधे कृष्णा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक ठोक दो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनका दिमाग भी कभी कभी 42 हो जाता है। मिलते हैं कल एक और गैलेक्सी तोड़ने वाले एपिसोड में। टिल देन टॉवेल संभालो और इमेजिनेशन उड़ा दो। राधे राधे।